नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। आज खबर जापान से है, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाने वाले हैं। वो पहले 2 दिन सिंगापुर में रहेंगे और फिर 25-26 फरवरी को जापान की यात्रा पर जाएंगे। भारत और जापान का सांस्कृतिक रिश्ता बहुत पुराना है, गहरा है और मजबूत है। शायद इसीलिए पूरा जापान भगवा रंग में रंगा हुआ है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो इंतजार कर रहा है। मंदिरों में भगवा रंग फिलहाल चढ़ा हुआ है और जो भारतीय जापान में रहते हैं वो बहुत उत्सुकता के साथ योगी आदित्यनाथ का इंतजार कर रहे हैं। क्या कुछ योगी आदित्यनाथ यहां करेंगे, उसका पूरा ब्यौरा आज आपको इस खबर में देंगे। लेकिन उससे पहले भारत और जापान के जो बीच सांस्कृतिक संबंध है उसकी अगर बात करें तो मुख्य रूप से बौद्ध धर्म के माध्यम से यह शुरू होता है और आज भी दोनों देशों के बीच सद्भावना, सम्मान, आदान प्रदान का आधार है। भारत में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बुद्ध का जन्म और ज्ञान प्राप्ति के बाद बौद्ध धर्म का विस्तार। 6वीं शताब्दी ईस्वी में यह कोरिया के रास्ते जापान पहुंचा था। भारतीय भिक्षु जैसे बोधिसेन जापान गए। उन्होंने नारा के टोडाई जी मंदिर में बड़े बौद्ध भगवान की मूर्ति का उद्घाटन किया और जापानी संस्कृति में योगदान दिया। बौद्ध धर्म ने जापान की कला, वास्तुकला, दर्शन, नैतिकता और जापान समाज को प्रभावित किया। जापान में जैन बौद्ध भारत से ही आया है और बाकी यहां पर जापानी लोग भारत को तेंजुक कहते हैं। दुनिया का केंद्र भारत को जापान के लोग मानते हैं। पुरानी जापानी मानचित्रों में भारत को महत्वपूर्ण दिखाया जाता था, लेकिन योगी आदित्यनाथ के पहुंचने से पहले ही टोक्यो की सड़कों पर कमाल हो गया। प्रवासी भारतीय जो वहां रहते हैं उन्होंने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। टोक्यो की कई सड़कों पर भगवा झंडे लहरा रहे हैं। हर तरफ जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे गूंज रहे हैं। ऐसे तमाम सोशल मीडिया पर फिलहाल चल रहा है। बाकी भारतीयों का कहना है कि योगी जी का तहे दिल से स्वागत है। उनके आने से भारत जापान के रिश्ते और ज्यादा मजबूत होंगे। एक परिवार का वीडियो भी मैं अंत में आपको दिखाऊंगा कि उस परिवार ने योगी जी के स्वागत में क्या कुछ कहा। यह सिर्फ स्वागत नहीं, हमारी संस्कृति और एकता का प्रदर्शन है, यह प्रवासी भारतीयों का कहना है। टोक्यो के कई इलाकों में भारतीय समुदायों ने मंदिरों को खूब सजाया है। योगी आदित्यनाथ जापान में एक हनुमान मंदिर के भी दर्शन करेंगे। यह मंदिर टोक्यो से करीब 50 किलोमीटर दूर है। बाकी अगर बात करें तो योगी आदित्यनाथ अपने परिधान में जाएंगे, जो भगवा कपड़े वो पहनते हैं उन्हीं को पहनकर जाएंगे। हालांकि कहा जा रहा है कि अक्सर वो पैरों में सैंडल पहनते हैं, लेकिन जापान का मौसम और प्रोटोकॉल को देखते हुए वो वहां पर जूते पहन सकते हैं। बाकी जापान की एक सुपरफास्ट ट्रेन है मैगलेव जिसका नाम है, वो इसमें सफर भी करेंगे। इसका सफर 600 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से होता है। पूरा दौरा निवेश लाने, उद्योग बढ़ाने और भारत जापान दोस्ती को मजबूत करने के लिए है। योगी आदित्यनाथ जापान की यात्रा पर 25-26 फरवरी के दौरान रहेंगे और वो जापान की अत्याधुनिक मैगलेव ट्रेन में 100 किलोमीटर का टेस्ट राइड भी करेंगे। यह सफर 50 किलोमीटर जाना होगा और 50 किलोमीटर की वापसी होगी। मैगलेव ट्रेन चुंबकीय शक्ति से पटरी के ऊपर हवा में तैरती हुई चलती है, जिससे घर्षण नहीं होता और रफ्तार बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जापान की चू शिनकानसेन मैगलेव लाइन पर यह ट्रेन चलती है, जो टोक्यो से नागोया को जोड़ने का काम करती है। यह ट्रेन व्यावसायिक रूप से 550 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती है, लेकिन फिलहाल इसकी टेस्टिंग 603 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इसकी टेस्टिंग फिलहाल की जा रही है। सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स का इसमें इस्तेमाल होता है, जो ट्रेन को पटरी से 10 सेंटीमीटर ऊपर उठाकर रखते हैं। इससे ऊर्जा की बचत होती है, शोर कम होता है और मौजूदा वक्त में ये यामानाशी टेस्ट ट्रैक पर चल रही है, जहां योगी आदित्यनाथ इसमें सफर करेंगे। बाकी 2027 तक ये प्रोजेक्ट पूरा होने की बात कही जा रही थी, लेकिन अब इसमें देरी हुई है और 2035 या फिर उसके बाद तक ये पूरी लाइन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। भविष्य में ये भारत भी आ सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। इसकी लागत जापान में फिलहाल मौजूदा वक्त में $85 बिलियन है और योगी आदित्यनाथ यह अनुभव करेंगे यूपी में किस तरीके से हाई स्पीड रेल या फिर मॉडर्न ट्रांसपोर्ट लाया जा सकता है। जैसे एक्सप्रेसवे या फिर मेट्रो प्रोजेक्ट्स हैं, उनके ही
इतर ऐसा कुछ कैसे चलाया जा सकता है। ये सफर सिर्फ एक राइड नहीं होगी बल्कि भारत जापान सहयोग का प्रतीक है। योगी आदित्यनाथ जापान में निवेश, तकनीक और सांस्कृतिक आदान प्रदान पर चर्चा करेंगे। मैग्लेव अनुभव से यूपी में स्मार्ट मोबिलिटी और सतत परिवहन के नए रास्ते खोलने पर भी वो जोर देंगे। कुल मिलाकर अगर जापान के निवेश की बात करें तो 2000 से 2024 तक भारत में जापान का कुल निवेश 44.4 अरब डॉलर है, करीब 3.7 लाख करोड़ रुपए। 23-24 में 3.1 अरब डॉलर, 2024-25 में 2.5 अरब डॉलर इस आया, ये निवेश आया है ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और फाइनेंस के सेक्टर में। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो 2023 में जापान ने यूपी में 7,200 करोड़ रुपए का निवेश करने का ऐलान किया था। HMI ग्रुप 30 होटल्स यहां पर बना रहा है। 2024-25 में यामानाशी प्रांत में MOU इंडस्ट्री, टूरिज्म, वोकेशनल एजुकेशन। दिसंबर 2025 में ग्रीन हाइड्रोजन और इंडस्ट्री पर फोकस किया गया। फरवरी 2025 में 250 जापानी CEO ने यूपी में निवेश की संभावना तलाशी। कानून व्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार आकर्षण का केंद्र बना है। भारत जापान ने 2022 में 42 अरब डॉलर, बाकी 2025 में 68 अरब डॉलर निवेश का लक्ष्य रखा है। जापान सिटी, उत्तर प्रदेश में जापान सिटी ग्रेटर नोएडा प्लांट पर जापानी कंपनियां इस तरीके का सेटअप कर रही हैं। तो योगी आदित्यनाथ का जापान दौरा बहुत ज्यादा खास होने वाला है, सांस्कृतिक तौर पर भी, विकास के नजरिए से भी, और जो विदेशी निवेश है, अगर कहें कि जापान का जो निवेश उत्तर प्रदेश में आएगा उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो रहा है। और यह तस्वीर बदलने का काम किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। जिस तरीके से उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद या फिर कहें कि दुरुस्त की है, इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरीके से दुरुस्त करने का काम किया है, उसी का नतीजा है कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था आज सरपट तोड़ रही है। बाकी इस दौरे पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार। योगी जी नमस्कार, मेरा नाम ऋषि राज है। मैं यहाँ पिछले 20 वर्षों से जापान में रह रहा हूँ और लगभग 19 साल मैं सिटी ग्रुप जापान में कार्यरत हूँ। ये मेरी धर्मपत्नी नीलम पंग और ये मेरी माता जी। हम लोग मूलतः बिहार से हैं, मेरी वाइफ कुमाऊं से हैं। तो योगी जी, हमें पता चला कि आप जापान आ रहे हैं, ये जान के बहुत खुशी हुई। यहाँ टोक्यो में, जापान में राम मंदिर बांधो के माध्यम से हम लोग सनातन धर्म से लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अपने नेक्स्ट जनरेशन को धर्म के बारे में अवगत करा रहे हैं। और ये छोटी सी हमारी प्रयास है, काफी लोग जुड़ गए हमसे। अब आप जब आ रहे हैं तो ये एक छोटी सी मन में इच्छा सी है कि अगर आपका आशीर्वाद हमें मिल सके राम मंदिर बांधो आके, तो उससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। तो योगी जी, अगर आप राम मंदिर बांधो आ सके, हमें आपका आशीर्वाद मिल सके, तो हमें बहुत खुशी होगी। आशा करते हैं कि आपसे हम राम मंदिर बांधो में मिल सके। धन्यवाद।